नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज किष्किंधा कांड पर, प्रवर्षण पर्वत पर राम अपने मन में सोच विचार कर रहे हैं। तुलसी लिखते हैं, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता के पाई, कतम रहूं जो जीवित होई, ता जतन कर आन सोई। राम सोचते हैं कि वर्षा ऋतु खत्म हो गई और शरद ऋतु आ गई और अभी तक मुझे सीता का कुछ भी पता नहीं चला है। फिर अपने आप से ही कहते हैं कि पता नहीं जीवित है भी या नहीं, और मैं वो सब प्रयत्न करूं जिससे कि मुझे सीता का पता चले। सुग्रीवहु सुधे मोर बेसारी, पावा राज कोसपुर नारी। फिर अपने आप से कहते हैं राम कि सुग्रीव ने, सुकंठ ने भी मेरे इस काम को भुला दिया है। वो विषयों को पाके, इन संसार में जो विषय हैं, जो चीज़ें हमें आकृष्ट करती हैं, उनकी तरफ आकृष्ट होके सुग्रीव मेरे इस काम को भूल गया है कि सीता की खोज करनी है, भक्ति की खोज करनी है, ना कि इस संसार में जो शरीर है, जो राज्य है, जो संपत्ति है, उसमें खो जाना है। जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सरहतों मूढ़ कह काली, जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहूँ उमा के सपने कोहा। राम फिर सोचते हैं कि जिस बाण से, जिस क्षण में सावधान हो कि मैंने अपने अभिमान रूपी बाली को खत्म किया, उसी क्षण में सावधान होके मैं सुग्रीव या सुंदर वाणी को भी खत्म करूं, जिससे कि इस संसार के विषयों में जो यह मन लीन हो गया है, वो जो उन विषयों में ध्यान है, वो टूट जाए, वो खत्म हो जाए। तुलसी लिखते हैं कि जिस ईश्वर की कृपा से सब प्रकार के मद और मोह छूट जाते हैं, वो सपने में भी क्रोध कर सकता है। ये इस पर विश्वास नहीं होता। जान ही ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रतिमान। फिर तुलसी एक बहुत काम की बात कहते हैं कि यह चरित्र तो वही ज्ञानी लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कि ईश्वर के इस मनुष्य रूप में, इस विश्व रूप को जाना है, समझा है और उसमें विश्वास करते हैं। वही समझ सकते हैं कि राम क्रोध कर रहे हैं सुग्रीव पर, या राम सुग्रीव के इस संसार में जो विषयों में भटकने की बात है उसको कह रहे हैं, और फिर उस भटकन से मुक्ति का रास्ता भी बताते हैं। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीन, भय दिखाए ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब राम अपने मन लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम डर दिखला के सुग्रीव को, सुकंठ को या मीठी वाणी को मेरे पास लाओ, मेरे सम्मुख लाओ। यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा,
निकट जाए चरणनि सिरु नावा, चारेहु विधि तेहि कहि समुझावा। पवन सुत हनुमान जी जो ज्ञान के प्रतीक हैं, उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि सुग्रीव जो सुंदर वाणी है मनुष्य की, उसने राम का जो काम है भक्ति की खोज, भक्ति रूपी सीता की खोज, उसको भूल गए हैं। तो वो सुग्रीव के पास जाते हैं और उनको उसकी याद दिलाते हैं। सुने सुग्रीव परम भय माना, विषय मोरे हर लीने ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। सुग्रीव हनुमान जी की ज्ञान की इस बात को सुनकर कहते हैं कि हे हनुमान जी, मेरा ज्ञान तो इस सांसारिक विषयों ने, इस संसार में जो चीज़ें हैं जो मेरे मन को आकृष्ट कर सकती हैं, उन्होंने मेरे ज्ञान को हर लिया है। अब आप ऐसा कीजिए कि सारे वानरों को, सब मनुष्यों को उस सीता रूपी भक्ति की खोज में भेजिए। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आय, क्रोध देखे जहाँ तहाँ कपि धाय। उसी समय मन लक्ष्मण सुग्रीव के पास, सुग्रीव के राज्य में आते हैं और उनको क्रोधित देखकर वानर मनुष्य इधर उधर भागते हैं। सुनो हनुमंत संग ले तारा, करे बिनती समुझाओ कुमारा। तारा सहित जाए हनुमान, चरण बंदे प्रभु सो जस बखाना। लक्ष्मण को क्रोधित जानकर सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी ज्ञान तारा के साथ, शरीर के साथ उनके पास जाते हैं और उनकी वंदना करके राम का या ईश्वर के सुयश का वर्णन करते हैं। तब कपीस चरणनि सिरु नावा, गहे भुज लक्ष्मण कंठ लगा। फिर सुग्रीव भी लक्ष्मण के सामने सिर झुकाते हैं और इस पर लक्ष्मण उनको अपने गले से, मन सुंदर वाणी को अपने गले से लगा लेते हैं। सुग्रीव कहते हैं, नाथ बेशय सम्मद कछु नाही, मुनि मन मोह करए छन माहि। सुग्रीव अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे मन, इस संसार में जितने विषय हैं जो हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, जो अपने आपों में फंसा देते हैं, इनके समान और कोई दूसरा शत्रु नहीं है। और ये अच्छे अच्छे मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न करते हैं, उनका ध्यान भी ईश्वर से हटाकर इस संसार में लगा देते हैं। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय। तब हनुमान जी लक्ष्मण को कथा सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने वानरों को अलग अलग दिशाओं में भेजा है, वानरों को बुलाने के लिए। हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ। सुग्रीव तब हनुमान, अंगद और वानरों के साथ लक्ष्मण को आगे करके
मन को आगे करके राम रूपी आत्मा के पास जाते हैं। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहे कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट है राम करहूँ जो दाया। सुग्रीव सुंदर वाणी ईश्वर के सम्मुख हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है और कहती है कि इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। आपकी जो माया है, जो मैं और मेरे में मन को लगा देती है, वो बहुत प्रबल है और उसके वश होकर हम अपना कर्तव्य, अपना काम, अपना रूप, मैं कौन हूँ, ये सब भूल जाते हैं। और इस माया से हम तभी छूट सकते हैं जब हे ईश्वर आप हम पर दया करें, जब आप हम पर कृपा करें, जब आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करें, तभी इस माया से छूट सकते हैं। बेशय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। सुग्रीव फिर कहते हैं कि सांसारिक विषयों में तो मुनि हो, मनुष्य हो, देवता हो, वाणी हो, वो सब इसमें भूल जाते हैं अपने कर्तव्यों के बारे में, और वो कौन है इस बारे में। तो फिर मैं तो एक पावर, एक मूर्ख बंदर हूँ, और वो भी बहुत कामनाओं के साथ, तो मेरे में कहाँ ज्ञान है। सुंदर वाणी सुग्रीव यह कह रहे हैं। और फिर कहते हैं कि कौन ऐसा है जिसको कि इस शरीर रूपी कामनाओं ने, शरीर रूपी बाण ने परेशान न किया हो। कौन जीव ऐसा है जो कि इस शरीर के मोह बंधन में ना फंसा हो। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि घोर क्रोध रूपी रात में कौन ऐसा है जो जाग सकता है। क्रोध में किसको ज्ञान होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रात में किसको मालूम चलता है कि अंधकार में क्या है। सुग्रीव आगे फिर कहते हैं, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कहते हैं कि लोभ रूपी फंदे में किसने अपने गले को नहीं फंसाया। जो इस लोभ से बच जाता है वो मनुष्य तो हे राम तुम्हारे समान ही है। और फिर कहते हैं कि यह गुण कि लोभ में न फंसना, यह किसी साधन से नहीं हो सकता। ये तो जिस पर आपकी ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर आत्मा रूपी ईश्वर की कृपा होती है, वही लोभ से बच पाता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। बसोई जतन करहु मन लाई, जे विधि सीता के सुधि पाई। राम प्रसन्न होकर सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुम मुझे वैसे ही प्रिय हो जैसे भक्त, जैसे कि मुझे सुंदर बुद्धि, सुबुद्धि प्रिय है, वैसे ही तुम्हारी सुंदर वाणी प्रिय है। और फिर कहते हैं कि अब तुम वो सब प्रयत्न करो जिससे भक्ति रूपी सीता का पता चले, जिससे भक्ति का पता चले, जिससे कि हम भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो सारे भजन, सारे साधन भक्ति को प्राप्त करने के लिए, पर वो भक्ति मिलती ईश्वर की कृपा से। धन्यवाद।